अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एलिप्सिस के बारे में पढ़ेंगे। अब एलिप्सिस की सबसे पहले हम लोग इक्वेशंस देख लेते हैं। एलिप्सिस की दो टाइप ऑफ इक्वेशन होती है, एक एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, और एक हमारे पास होती है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब याद ये रखना है कि इस वाली इक्वेशन में भी यही कंडीशन रहेगी कि ए इज़ ग्रेटर दैन बी, और इस वाली इक्वेशन में भी ये कंडीशन रहेगी कि ए इज़ ग्रेटर दैन बी। अब ये दोनों कंडीशन जब सेम रहेंगी तो इससे हम लोगों को क्या पता लगेगा, इससे हम लोगों को ये पता लगेगा कि जिस भी वेरिएबल के नीचे ए आएगा तो वो वाला वेरिएबल मेजर एक्सिस बनाएगा। अब यहाँ पर ए देखें एक्स के नीचे है, तो जो मेजर एक्सिस होगा दैट वुड बी अलोंग द एक्स एक्सिस, और यहाँ पे ए वाई के नीचे है तो इसका मतलब क्या होगा कि मेजर एक्सिस वुड बी अलोंग वाई एक्सिस, क्योंकि ए की लेंथ हमेशा, यानी जो मेजर एक्सिस होती है उसकी लेंथ हमेशा बड़ी होती है माइनर एक्सिस से, ठीक है ना। इसी तरह मेजर एक्सिस की लेंथ हमेशा क्या होती है, ग्रेटर होती है एज़ कम्पेयर टू द माइनर एक्सिस। अच्छा, अब मैंने दोनों जो एलिप्सेस हैं उनके जो शेप्स बनेंगी वो मैंने ड्रॉ कर दिए। अच्छा, अब मैंने इस एलिप्स के टाइप में बताया था कि ए जो होता है वो मेजर एक्सिस को डिनोट करता है और बी जो है वो माइनर एक्सिस को डिनोट करता है। तो ए शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन बी, और जिस वेरिएबल के नीचे ए आएगा वही वेरिएबल मेजर एक्सिस को करस्पॉन्ड करेगा। अब ए यहाँ पे एक्स एक्सिस के नीचे आया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेजर एक्सिस होगा वो हमारे पास क्या होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो हम लोग को ये बात पता लगती है कि ए जो है दैट इज़ इन द डिनोमिनेटर ऑफ द वेरिएबल वाई, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मेजर एक्सिस होगा दैट विल बी अलोंग द वाई। अब ये मैंने एक तरह का ओवरव्यू दे दिया है कि एलिप्सिस को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। ये हमें कैसे पता लगता है कि आइदर एलिप्स अलोंग द एक्स एक्सिस होगा या अलोंग द वाई एक्सिस होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को और बच्चों को बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन होती है कि एलिप्स को ड्रॉ कैसे किया जाए। अब हर एलिप्स के मुख्तलिफ़ किस्म के पैरामीटर्स होते हैं, ये भी एलिप्स के मुख्तलिफ़ पैरामीटर्स होंगे, इस एलिप्स के पैरामीटर्स जो होंगे वो वाई एक्सिस के अलोंग जो भी होंगे वो डिफरेंट होंगे। अब हम लोगों ने इस एलिप्स को एक्सप्लेन करके पढ़ना है बड़ी डायग्राम बना के, उसमें मैं सारे पैरामीटर्स को डिस्कस करती हूँ, तो ये वाला एलिप्स ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा कि किस तरह बनाना है और इसके क्या पैरामीटर्स होंगे, तो वो भी मैं डिस्कस कर दूँगी। अच्छा, ये मैंने ना अब एक एलिप्स को बड़ा करके बना दिया ताकि हम लोग तमाम पैरामीटर्स को इसके ऊपर ड्रॉ करके पढ़ सकें। अब एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, इसमें ए शुड बी ग्रेटर देन बी होना चाहिए एंड ए इज़ इन द डिनोमिनेटर ऑफ द एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा एलिप्स जो होगा दैट वुड बी अलोंग द, दैट वुड बी मतलब जो उसका एक्सिस होगा दैट वुड बी एक्स एक्सिस, ठीक है ना। उसका एक्स एक्सिस जो होगा या वो उसका हमारे पास एक्सिस होगा। अब इस एलिप्स का जो एक्सिस है ना वो क्या है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस हमारे पास बेसिकली इस एलिप्स का एक्सिस है, जिसकी इक्वेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू क्या होती है, बिल्कुल 0 होती है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इस एलिप्स का एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है, जिसकी इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वर्टिसेस एंड को वर्टिसेस। ये जो होता है ना इसको हम लोग कहते हैं वर्टिसेस। ये हमारे पास वर्टिसेस होते हैं, ये भी हमारे पास वर्टिस है और ये भी हमारे पास वर्टिस है, दोनों को मिलाकर हम लोग वर्टिसेस कहते हैं, ठीक है ना। अब ये वर्टिसेस जो होते हैं वो पॉइंट होते हैं जिस पे हमारे पास एलिप्स जो होता है हमारा, वो हमारे एक्सिस को, मतलब जो उसका अपना एक्सिस है उसको कट कर रहा होता है। तो ये एलिप्स अपने एक्सिस को जिस पॉइंट के ऊपर कट करता है वो वर्टिसेस होते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास होगा ए 0, ए हम लोग कोई जर्नल वैल्यू ले रहे हैं, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस ए 0। अब हमारे पास आ जाते हैं को वर्टिसेस, इनको हम लोग कहते हैं को वर्टिसेस, और इनका जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, 0 b एंड 0 माइनस b, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या देखना है, मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ होती है या यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एक्सिस होता है उसको हम लोग कहते हैं मेजर एक्सिस, और ये हमारे पास होता है माइनर एक्सिस। तो अक्सर हमारे पास एमसीक्यूज़ में जो पूछा जाता है वो लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस पूछी जाती है, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होती है, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस is equals to 2 into a, and length of minor axis is equals to 2 into b, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास मेजर एक्सिस है तो इसकी लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो जाएगी,
2 इंटू ए, और ये हमारे पास माइनर एक्सिस है तो इसकी लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो जाएगी 2 इंटू बी। ये हमारे पास हो गया लेंथ। अब हम लोग फोकस देखते हैं। जो इलिप्स के फोकस होते हैं वो किसी पॉइंट के ऊपर यहाँ पर और यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं एक ख़ास लेंथ के ऊपर, ठीक है ना। और वो हमारे पास फोकस क्या होता है +c0 और यहाँ पे -c0। अब हमारे पास क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये सी की वैल्यू क्या होगी, ये सी की वैल्यू हम लोगों ने क्या लेनी है, ये सी की वैल्यू हम लोग कैसे ले सकते हैं अगर हम लोगों को कोई भी MCQs पूछा जाए, ठीक है ना। तो ये जो बेसिकली वैल्यू होती है उसके लिए हम लोग एसेंट्रिसिटी का फार्मूला यूज़ करते हैं और उससे हम लोग ये सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। एसेंट्रिसिटी का क्या फार्मूला होता है, एसेंट्रिसिटी इज़ बेसिकली इक्वल्स टू E इज़ इक्वल्स टू C डिवाइडेड बाय A। अगर हम लोगों ने यहाँ से A निकालना हो या हम लोगों ने फॉर एग्जांपल C निकालना हो, क्योंकि C की वैल्यू हम लोगों ने को यहाँ पे पूछी हुई है, तो C हम लोगों ने निकालना हो तो वो एसेंट्रिसिटी मल्टीप्लाई बाय A इज़ इक्वल टू C हो जाएगा। A हम लोग को ऑलरेडी उन्होंने गिवन होगा या हम लोग निकाल भी सकते हैं, मतलब अभी हम लोग को कंफर्म नहीं है ना कि क्या सवाल है। सवाल के अकॉर्डिंगली हम लोग को ए निकालने के कितने भी फार्मूलाज हैं जिससे हम लोग ए की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो अगर हम लोग ए की वैल्यू को निकाल दें और उसको हम लोग एसेंट्रिसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ए मल्टीप्लाई बाय ई इज़ इक्वल्स टू, नीट करके बना दिया। अब हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली थी, हम लोगों ने मेजर एक्सिस के बारे में पढ़ लिया था कि उसकी लेंथ 2a होती है, माइनर एक्सिस के बारे में पढ़ लिया था कि उसकी लेंथ 2b होती है, फोकस पॉइंट्स पढ़ लिए थे, हम लोग ने ये पढ़ लिया था कि c को हम लोग लिख सकते हैं एसेंट्रिसिटी की फॉर्म के अंदर। वो किस तरह हम लोग उसको लिख सकते हैं कि c यानी कि E जो एसेंट्रिसिटी है वो दैट इज़ इक्वल टू C डिवाइडेड बाय A। अगर हमने C निकालना हो तो एसेंट्रिसिटी को मल्टीप्लाई कर दें A के साथ तो हमारे पास C निकल सकता है। ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। अच्छा, अब हम लोगों ने एक्सेस भी पढ़ लिया था कि ये एक्सेस x एक्सेस है जिसकी इक्वेशन y इक्वल टू 0 होती है। अब हम लोगों ने दो चीज़ें रह गई हैं, एक हमारा लेटिस रेक्टम रह गया और एक हमारे पास डायरेक्ट्रस रह गया। डायरेक्ट्रस की तो एक इक्वेशन होती है जो सिमिलर, उसका अपने इक्वेशन याद करनी है और वो हमारे पास इक्वेशन क्या है, x इक्वल्स टू माइनस, इस डायरेक्ट्रस के लिए माइनस आएगा c डिवाइडेड बाय ई स्क्वायर और इस डायरेक्ट्रस के लिए आएगा पॉजिटिव, x इक्वल्स टू पॉजिटिव c डिवाइडेड बाय ई स्क्वायर, ठीक है। और ये लेटिस रेक्टम है। लेटिस रेक्टम हमारे पास वो कॉर्ड होती है जो दो पॉइंट ऑफ द एलिप्स को कनेक्ट करती है, लेकिन कंडीशन ये है कि इट मस्ट पास थ्रू द फोकस, कि वो फोकस के अंदर से अगर पास करेगी तो वो लेटिस रेक्टम कहलाएगी। अगर वो सिंपल किसी भी 2 पॉइंट को कनेक्ट कर रही है तो वो लेटिस रेक्टम नहीं होगी, वो कॉर्ड खिलाएगी। लेकिन अगर वो 2 पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही है और साथ वो फोकस से भी पास आउट कर रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो लेटिस रेक्टम है। और लेटिस रेक्टम की लेंथ पूछी जाती है अक्सर, जैसे हम लोगों ने पढ़ा ना कि लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस 2a है, लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस 2b है, तो इसी तरह लेंथ ऑफ द लेटिस रेक्टम पूछी जाती है, लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम का फार्मूला है 2b² डिवाइडेड बाय a। तो ये अब हमारे सारे के सारे कंपोनेंट हो गए हैं इस वाले एलिप्स के। एक हम लोगों ने मेजर एक्सिस पढ़ लिया, माइनर एक्सिस पढ़ लिया, हम लोगों ने एक्सिस ऑफ द एलिप्स देख लिया, एसेंट्रिसिटी का फार्मूला देख लिया, लेंथ ऑफ द लेटिस रेक्टम देख ली, डायरेक्ट्रस की इक्वेशंस देख ली। अच्छा, अब दूसरी चीज़ें हम थोड़ा सा हम लोग एसेंट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं कि एसेंट्रिसिटी बेसिकली किस तरह हेल्प करती है और एसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होती है फॉर द एलिप्स एंड फॉर द पैराबोला जो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है, और फॉर द हाइपरबोला जो हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे उसके लिए भी एसेंट्रिसिटी की क्या वैल्यू होती है वो भी देख लेते हैं। अच्छा, अब ये एसेंट्रिसिटी की वैल्यू है कि एसेंट्रिसिटी जो होती है वो ऑलवेज़ इक्वल टू द 1 होती है फॉर द पैराबोलाज। यानी पैराबोला की जब भी हम लोग इक्वेशन लिखते हैं जैसे y² इज़ इक्वल टू 4ax, x² इज़ इक्वल टू 4ay, यानी कि इस तरह की हम लोग इक्वेशंस लिखते हैं प्लस माइनस दोनों तरीके से। तो ये वाली जो पैराबोला की इक्वेशंस होती हैं ये इसके लिए हमारे पास एसेंट्रिसिटी क्या होती है, ऑलवेज़ इक्वल्स टू 1। एलिप्सिस के लिए यानी कि जो आज हम लोगों ने पढ़े हैं इस वीडियो के अंदर, x² डिवाइडेड बाय a² प्लस y² डिवाइडेड बाय b² इज़ इक्वल्स टू 1, या फिर b और a जो है वो हम लोग वेरिएबल एक्सचेंज भी हो सकते हैं। तो इन एलिप्सिस के लिए हमारे पास e की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1 लेकिन ग्रेटर देन 0, यानी 0 और 1 के बीच में। और हाइपरबोला के लिए एलिप्स की वैल्यू हमारे पास एसेंट्रिसिटी की वैल्यू इक्वल्स टू 1 होती है। तो ये हमारे पास एसेंट्रिसिटी इज़ इक्वल्स टू 1 फॉर द पैराबोला, एसेंट्रिसिटी इज़ बिटवीन 1 and 0 फॉर द एलिप्सिस एंड एसेंट्रिसिटी इज़ ग्रेटर देन 1 फॉर द हाइपरबोला। और